गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। ठीक है, जावा कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? जावा कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है दैट इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, जावा कंस्ट्रक्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो। ठीक है, किसी क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो तब हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स व्हेन यू यूज़ न्यू कीवर्ड। ठीक है, जब हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड का मतलब क्या है? जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, हम तब न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे माई क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, माई क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम न्यू लगा देंगे माई क्लास के साथ, मतलब माई क्लास ही क्लास है। ठीक है, तो हमने माई क्लास ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है तब हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। This example results in my class object being created and no argument constructor of my class to be called। ठीक है, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम हमेशा सिमिलर होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं जब हमने कोई माई क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो हम माई क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। ठीक है, और ये नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, हमारी ब्रैकेट जो है खाली है। ठीक है, जब हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो हमने जो क्लास का नेम होगा माई क्लास लिख के, ठीक है, उसके साथ ब्रैकेट्स डाल देनी है। ठीक है, अगर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो उसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। अगर खाली नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर पास करना है तो हमने उसके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमने कैसे डिफ़ाइन करना है। ठीक है, अपने कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफ़ाइन करना है। हेयर इज़ अ सिंपल जावा कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने कोई जावा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है। सबसे पहले हमने पब्लिक क्लास माई क्लास क्लास का नेम है, उसके बीच में हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पब्लिक व्यू वाला हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है, ये इसका जो व्यू है वो पब्लिकली दिखेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ अ जावा कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन इज असेस मॉडिफायर। जो फर्स्ट पार्ट है वो है असेस मॉडिफायर। असेस मतलब कहाँ कहाँ उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, असेस मॉडिफायर्स कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, जो पब्लिक होता है वो आउट ऑफ फंक्शन भी व्यू होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको पब्लिक डिफाइन कर देते हैं। असेस मॉडिफायर हैव सेम मीनिंग एज फॉर मेथड्स एंड फील्ड्स। जैसे असेस मॉडिफायर का सेम मीनिंग है हर एक मेथड के लिए, हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक कंस्ट्रक्टर के लिए जो असेस मॉडिफायर है वो सिमिलरली वर्क करता है। दे डिटर्मिन व्हाट क्लास कैन असेस द कंस्ट्रक्टर असेस मॉडिफायर्स आर कवर्ड। ठीक है, हमने किए हुए हैं ना असेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये उसी के अंडर आते हैं कि हमने कौन सा मतलब क्या कौन सा असेस मॉडिफायर लगाना है। अगर हम उसको पब्लिक असेस देना चाहते हैं तो हम पब्लिक लगाएंगे। अगर प्राइवेट असेस देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि विद इन फंक्शन ही रहे, लोकली ही वर्क करे, तो हम प्राइवेट लगाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो उसमें बताते हैं कि नेम ऑफ क्लास क्या है। जो नेम ऑफ क्लास वही नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर होएगा। ठीक है, हमेशा जो क्लास का नेम होगा और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम ही होगा। ठीक है, यूजिंग द क्लास नेम फॉर द कंस्ट्रक्टर सिग्नल्स टू द जावा कंपाइलर दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमें पता लग जाता है कि कंस्ट्रक्ट क्लास नेम है, वही सिमिलरली हमने फिर से यूज़ किया, इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर नेम होगा। जो थर्ड पार्ट होता है जावा कंस्ट्रक्टर का वो बताता है कि पैरामीटर्स की लिस्ट के बारे में। जब हम पैरेंथेसिस लगाते हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स डालते हैं, अगर कोई भी नहीं डाला तो वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, देन आता है फोर्थ पार्ट जो होता है जावा कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, वो होता है डेक्लरेशन बॉडी। उसमें आती है बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जब हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया तो फिर बाद में कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं। ठीक है, उन कर्ली ब्रेसेस में हमने उसको डिक्लेयर करना है। जो भी हमने कंस्ट्रक्टर डाला है उसको कॉल करना है। ठीक है, ये होता है कॉलिंग ये होता है डेक्लरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स आफ्टर द पैरामीटर लिस्ट को डिफाइन करने के बाद हम बॉडी लिखते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो खाली था, उसमें कोई पैरामीटर ही नहीं था। अगर पैरामीटर नहीं होगा तो बॉडी भी नहीं होगी।
ठीक है। फिर हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होगा तो उसके साथ बॉडी नहीं होगी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओवरलोडिंग होता है जब हम एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। You can define as many constructor as you need. When a Java class contains multiple constructors, we say that the constructor is overloaded. ठीक है, हर एक कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, हम एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। हर एक कंस्ट्रक्टर का अपना एक रोल होगा, तो इसका मतलब हर एक कंस्ट्रक्टर का नेम तो सेम ही होगा बट उसकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होगी, तब हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर इज़ ओवरलोडेड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज़ ओवरलोडेड। जैसे यहाँ पे देखो, अब जब हमने क्लास का नेम लिखना है तो हमने क्लास के साथ लिखना है, ठीक है। जब हमने कंस्ट्रक्टर लिखना है तो हमने सिंपली पब्लिक जो क्लास का नेम है वो लिख देंगे, साथ में पैरेंथेसिस डाल देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है, ठीक है, ये एम्प्टी है, इसकी ब्रैकेट में कुछ नहीं हमने कर्ली ब्रेसेस में डाला, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है कंस्ट्रक्टर, इसमें हमने पैरामीटर डाला है इंट द नंबर, ठीक है, नंबर डाला है और उस नंबर को यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जावा क्लास अबव कंटेन्स टू कंस्ट्रक्टर्स, दो कंस्ट्रक्टर है, एक है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एक है पैरामीटर वाला, ठीक है। The keyword this in front of the field name is not necessary, it just signals to compiler that it is the field name number that is being referred। ठीक है, दिस डॉट नंबर लगाने की कहते इतनी ज़रूरत नहीं है, वो इसीलिए कि हमने इसको अब यूज़ करना है आगे, ठीक है। ये हमारा नंबर जो है इसका पैरामीटर है, हमने इसको यूज़ करना है, ये सिग्नल करने के लिए होता है जस्ट, ठीक है। आगे आ रहा है डिफ़ॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, वो मैं बता ही चुकी हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है ये, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ाइन नहीं किया तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर तो लेंगे ही लेंगे डिफ़ॉल्ट, ये हर एक प्रोग्राम में होगा ही, चाहे हम उसको डिफ़ाइन करें चाहे ना करें, ठीक है। इट विल ऑलवेज हैव एट लीस्ट एवर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तो होगा ही। इफ़ यू डिफाइन, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो आप कोई भी ले सकते हो, चाहे नो आर्ग्यूमेंट चाहे पैरामीटराइज्ड, बट अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट में नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर तो होगा ही होगा। देन आता है कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वो होते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, जैसे यहाँ पे अब हमने पहले क्लास डिक्लेयर की, उसके बाद वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करके, ठीक है, उसमें कौन सा डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग लास्ट, ये ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू पास की, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना यहाँ पे, उसको वैल्यूज़ यहाँ पे पास की, कि फर्स्ट नेम जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी उनको ये वाली वैल्यूज़ असाइन कर दी, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कि मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को हमने वैल्यूज़ भी असाइन करनी है, जो वैल्यूज़ हमने इसमें पास की हैं पैरेंथेसिस में, वो यहाँ पे हमने उसको पास कर देना, ठीक है। समझ आ गई, ऐसे करना है, ठीक है। जब हमने कोई भी वेरिएबल्स हमने ऊपर डिफाइन किए और अब हमने उसको वैल्यूज़ पास करनी है, तो हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसको जो उसके पैरामीटर्स में हमने वैल्यूज़ पास किए वो उसको पास कर देंगे वेरिएबल्स को ऊपर, ठीक है, ठीक है। As you can see, these parameters are declared first, last and year. Inside the body of constructor, the value of 3 parameters are assigned to fields of employee object. The line breaks after each parameter are optional. The Java compiler ignores line break here. ठीक है, जावा कंपाइलर जो होता है इग्नोर करता है लाइन ब्रेक को, चाहे आपने लाइन थोड़ी छोड़ भी दी, यहाँ पे छोड़ी हुई है ना, तो वो उसको इग्नोर करता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट पैरामीटर डिक्लेरेशन इन सिंगल लाइन। आप यहाँ पे उन्होंने 2 लाइन यूज़ की हैं, 3 लाइन यूज़ की हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर
पैरामीटर्स लिखने के लिए 3 लाइंस को यूज़ किया। आप एक लाइन में ही भी ऐसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हमने दिस टेक्स 3 पैरामीटर्स। जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ये वाली वैल्यूज़ उसको मिल जाएंगी, ठीक है। जो फर्स्ट नेम है उसकी जगह ये नेम आ जाएगा, लास्ट की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। जब हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है मतलब, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हमने अभी डिफ़ाइन किया, जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमने जो वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट में डालेंगे वो वैल्यूज़ इनको पास होगी और वो वैल्यूज़ क्लास को पास हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।